शादी का दिन आया। मंदिर सज चुका था। फूलों की खुशबू हर कोने में फैल रही थी और पूरे चौधरी हाउस में एक अजीब सा उत्साह और बेचैनी का माहौल था। इस बार कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रश्मिका ने आखिरकार अपनी योजना पूरी की और नलिनी के साथ अपना बदला पूरा कर लिया। नलिनी अब शादी के मंडप से दूर थी और यही वह मौका था जब पार्वती और देव एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आने वाले थे। देव की आंखों में खुशी थी, पार्वती की मांग में सिंदूर था और वो पल अब आने वाला था जब दोनों की शादी पूरी तरह से तय होने वाली थी। लेकिन इस बीच नलिनी की चालें, अंबिका की साजिशें और रश्मिका की बड़ी योजना ने कहानी को पूरी तरह उलटपुलट कर दिया। रश्मिका ने पहले ही कहा था कि नलिनी ने जो बेइज्जती की है उसका बदला उसे चुकाना ही पड़ेगा, और इस बार उसने वही किया। नलिनी को देव से दूर करने के लिए उसने हर संभव चाल चली। उसने नलिनी को फाइनल मोमेंट से पहले ही हरा दिया और पार्वती को फिर से दुल्हन की तरह तैयार कर मंडप तक पहुंचा दिया। अंबिका सोच में पड़ गई। उसका पूरा प्लान फेल हो गया। उसे लगा कि नलिनी दुल्हन बनकर मंडप में बैठ गई है, लेकिन जब घूंघट उठेगा तब सच्चाई सबके सामने आएगी। नलिनी की बड़ी चाल। उधर नलिनी ने भी कम नहीं किया। जब उसने देखा कि देव अब पार्वती से शादी करना चाहता है, तो उसने एक बड़ा और साहसी कदम उठाया। उसने पार्वती को किडनैप कर लिया। एक खाली स्टोर रूम में पार्वती को रस्सियों से बांधकर चुप कर दिया ताकि वह शोर न मचा पाए। और इस बीच नलिनी खुद दुल्हन बनकर मंडप में बैठ गई। देव को कुछ पता नहीं था कि जिस लड़की से वह शादी करने वाला है वह नलिनी है। अब सवाल यह था कि क्या नलिनी की यह चाल सही थी या नहीं। सोशल मीडिया पर दर्शक भी हैरान थे और कमेंट सेक्शन में बहस शुरू हो गई थी। मंदिर में अचानक घटनाएं। मंदिर में शादी की तैयारियां तेजी से चल रही थी। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। देव को दुल्हन की चुप्पी अजीब लग रही थी। तभी अचानक मंदिर की घंटियां जोर-जोर से बज उठीं, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। इसी बीच पार्वती ने खुद को छुड़ाया और दौड़ती हुई मंडप में आई। उसने जोर से कहा, देव, यह मैं नहीं हूं। सभी लोग सदमे में आ गए। देव ने घूंघट उठाया और नलिनी को देखकर स्तब्ध रह गया। अंबिका का पूरा प्लान ध्वस्त हो गया। अब सवाल यह था कि